सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा, मैं कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई वाई कैटेगरी सिक्योरिटी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन पर लगे मुर्गी चोरी जैसे मामलों में 21 साल की सजा और 36 लाख का जुर्माना बाकी है। ऐसे में सिक्योरिटी का क्या मतलब? खान ने कहा 113 मुकदमे के फैसले बाकी है, मेरे साथ कुछ हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कह देंगे कि मरहूम मुर्गी चोर, बकरी चोर और किताब चोर थे। रामपुर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान खान ने सिक्योरिटी कवर को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मैं यूनिफॉर्म वालों पर भरोसा नहीं करता, बिना लिखित आदेश के इसे स्वीकार नहीं करूंगा। खान ने वित्तीय तंगी का भी हवाला दिया, बताते हुए कहा कि वे सिक्योरिटी कर्मियों के लिए वाहन तक का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि खान को हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद 12 अक्टूबर को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी बहाल की गई थी, जिसमें 7-8 पुलिसकर्मी और एक गाड़ी शामिल है। जेल जाने से पहले उनकी सिक्योरिटी वाई प्लस कैटेगरी की थी, जो दोषी ठहराए जाने के बाद छीन ली गई थी। आजम खान को 2023 में रामपुर के क्वालिटी बार भूमि हड़पने के मामले में 21 साल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही 36 लाख का जुर्माना लगाया गया था। वर्तमान में उनके खिलाफ 113 से अधिक आपराधिक मामले लंबित है, जिसमें चोरी, भूमि अतिक्रमण और अन्य आरोप शामिल है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान के बेटे ने स्पष्ट किया कि वे सिक्योरिटी से इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारी आदेश और खर्च का मुद्दा उठा रहे हैं। सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा, मैं कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बिठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविज़न है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये न बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी में मिली है, और ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सज़ा याफ्ता नहीं था। अब मैं क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्ज़ाम में 21 साल की सज़ा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सज़ा याफ्ता मुजरिम हूँ और बकौल उस अखबार के सज़ा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे? अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूँगा? लिहाजा मैं मुंतज़िर हूँ इसका कि जो एक बार एमएलए रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी 2-2 गनर हैं और बाज़े लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है। एक बार एमएलए हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। हमारे विरोधियों के पास, जिन्होंने शहर लूट लिया, आबरू लूट ली, जिन्होंने लोकतंत्र लूट लिया, सारी व्यवस्था लूट ली, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं इस मुर्गी चोर के लिए। तो कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।